अगर आपने भी इस वीडियो पर क्लिक करा है तो कहीं ना कहीं आप मेटा एड्स चलाते हो और आपके एड क्रिएटिव्स वर्क नहीं करते, या तो आपको उन एड क्रिएटिव से रिजल्ट्स अचीव नहीं होते हैं तो बहुत महंगे अचीव होते हैं, या फिर इररिलेवेंट क्राउड आपके एड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। मुझे भी पहले कई महीने लगते थे, कई हफ्ते लगते थे सही एड क्रिएटिव्स बनाने में, उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करके उन्हें एलिमिनेट करने में, और इसकी वजह से मेरा बहुत सारा पैसा और टाइम बर्बाद होता था। और कहीं ना कहीं मैं एक एजेंसी बिजनेस में था तो मेरे सारे क्लाइंट्स मेरे हाथ से चले जाते थे। पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने 5 ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए हैं जिनका यूज़ करके मैं सही विनिंग एड क्रिएटिव निकालता हूँ और उसे अपने एड पर चला के हाई ROI जनरेट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली हमें क्या सीखना है। असल में एड क्रिएटिव सही बनाने के लिए हमें सोसाइटी की साइकोलॉजी समझनी होगी कि किस तरीके से लोग सोचते हैं, क्या ट्रेंडिंग कंटेंट बनता है और एक्चुअली कौन सा कंटेंट एड्स में कन्वर्ट हो सकता है जो रिजल्ट्स ड्राइव करे, कॉल टू एक्शन जिसके ऊपर वर्क करे। बिफोर नोइंग द 5 प्रिंसिपल, I want you to understand the characteristic of a winning creative. Actually, जो creative win करता है उसके कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिन्हें आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। सबसे पहला, लो CPM, ऑफ कोर्स ज्यादा लोगों तक रीच करना चाहिए कम कॉस्ट के अंदर। नंबर 2, हायर CTR, अगर किसी को रीच कर रहा है तो उसके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होने चाहिए। नंबर 3, हायर एंगेजमेंट रेट रैंकिंग। नंबर 4, हाई क्वालिटी रैंकिंग। एंड नंबर 5, हायर कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये क्वालिटीज डिटरमाइन करती हैं कि एड्स मैनेजर आपके क्रिएटिव को बाकियों के कंपैरिजन में कहां रख रहा है। नंबर 6, लोअर CPC, अगर आपके एड्स पे स्पेंड हो रहा है तो लोगों को आपके एड पर रिएक्ट करना चाहिए, जो भी आप उनसे परफॉर्म कराना चाहते हो वो बटन पर क्लिक करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हायर ROAS, जो भी आप एड्स पे स्पेंड कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि हम एक्चुअली किस बारे में स्टडी करने वाले हैं। या तो हम क्रिएटिव का यूज करते हैं लीड जनरेशन करने के लिए, या फिर हम क्रिएटिव का यूज करते हैं सेल्स करने के लिए, जैसे ई-कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग। 2 तरीके क्रिएटिव होते हैं, पोस्टर क्रिएटिव और वीडियो क्रिएटिव। दोनों के लिए हमें ये देखना है कि सोसाइटी किस तरीके से थिंक करती है, और इसके लिए हमें बर्ड आई व्यू लेके चलना पड़ेगा। व्हाट इज बर्ड आई व्यू? बेसिकली हमें देखना होगा ऊपर से कि एक्चुअली ये सोसाइटी किस तरीके से हमारे एड्स के ऊपर परफॉर्म कर रही है, क्या एक्चुअली वर्क करता है, क्या एक्चुअली ट्रेंड में आता है। ये सब जानने के लिए अब चलते हैं प्रिंसिपल्स की तरफ। ओके, सबसे पहले हमें एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जाना है। आपको पता है कि फेसबुक पे जितने भी एड्स चलते हैं वो एड्स लाइब्रेरी के ऊपर आपको दिख सकते हैं। किसी के भी एड्स वर्ल्ड के अंदर आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर हम एक कंट्री डालते हैं, एड कैटेगरी में ऑल एड सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं हम किस इंडस्ट्री के बारे में एड्स लाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे क्लाइंट हैं जिनके लिए हम कोचिंग कंसल्टिंग के लिए उनकी वर्कशॉप्स के लीड एड्स चलाते हैं। तो लेट्स सर्च फॉर क्रिप्टो। ठीक है, यहाँ देखते हैं किस तरीके के क्रिएटिव्स लोगों ने बना रखे हैं एंड एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि क्या परफॉर्म कर रहा होगा। इन क्रिएटिव्स की तरफ देखते हुए पहले अगर हम देखें तो इनका जो थंबनेल है वो एक्चुअली अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी वीडियो लोड होने से पहले आपका थंबनेल लोड होता है या फिर आपके प्रोफाइल पे वो थंबनेल दिखता है। तो अगर हम बात करें पोस्टर क्रिएटिव की, तो लेट्स सी फॉर दिस पोस्टर क्रिएटिव। ओके, तो जैसा कि हम इस पोस्टर क्रिएटिव की तरह देख सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोस्टर क्रिएटिव में कि आपके पोस्टर में मैक्सिमम 35%, मिनिमम 25% टेक्स्ट होना चाहिए। टेक्स्ट अगर ज्यादा होगा लोग नहीं पढ़ेंगे, लोग स्क्रॉल डाउन कर देंगे। टेक्स्ट अगर कम होगा तो उस क्रिएटिव के अंदर आप कुछ भी डाल नहीं पाओगे। तो इसके अंदर परफेक्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है। ज्यादा बड़ा बोल्ड में वो चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर आप फोकस करना चाहते हो। एक्चुअली कॉस्ट का साइज बड़ा होना चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन दिखना चाहिए। और एट द एंड अगर आपके क्रिएटिव में कुछ UGC है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो अट्रैक्टिव है, तो एज एन इन्फ्लुएंस उस पर्सन की फोटो उस पोस्टर के अंदर होनी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारे लिए ये एक विनिंग क्रिएटिव हो सकता है। आगे देखते हैं, एड लाइब्रेरी में हम सर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें विनिंग क्रिएटिव मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम ऊपर से देख के काफ़ी जज कर लेते हैं, बट ओके, सो हम एड स्क्रॉल करते हैं, वीडियो एड्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि फेसबुक एड्स अब बहुत ज़्यादा वीडियो एड में कन्वर्ट होता जा रहा है। लोग शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके कन्वर्जन चांसेस काफ़ी हाई होते हैं एंड एक वीडियो एड की पोस्टर के मुकाबले रीच भी बेटर क्वालिटी की होती है। देखते हैं ये वाला ऐड किस तरीके से बना हुआ है। अगर हम इसकी समरी देखें कि ये ऐड कैसा चल रहा है, तो लेट्स लुक आफ्टर दिस ऐड। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप इस ऐड की तरफ देखोगे तो इस ऐड में नोट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहली चीज, इसके अंदर हुक है। हुक क्या है कि थार या फॉर्च्यूनर। एक्चुअली लोगों को क्रिप्टो मार्केट या फिर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए लग्जूरियस आइटम्स आर वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हुक।
नंबर 2 चीज, जिस टॉपिक के बारे में आप बात करने वाले हो वो फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर आ जाना चाहिए। तो लेट्स सी क्या क्रिप्टो वर्ड इस वीडियो के फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर आया या नहीं। 1 2 एंड 3 सेकंड्स के अंदर क्रिप्टो वर्ड इसके अंदर आ गया है। और एक्चुअली क्या ट्रेंडिंग है? मीम कॉइन ट्रेंडिंग है, तो ये मीम कॉइन भी फर्स्ट 5 सेकंड्स के अंदर आ गया। मतलब इस वीडियो का कन्वर्जन रेशियो काफी हाई रहने वाला है। जैसे ही वीडियो का हुक खत्म होता है, मेरा नाम है जीत शाह। पिछले 7 साल में क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद मैंने स्ट्रेटजीज प्लान करी है जो इस मार्केट में हर बार वर्क करती है। सो बेसिकली हुक यूज करने के बाद आपको एक्चुअली बताना है कि क्या क्या बेनिफिट्स पर्सन को आपके एड पर क्लिक करने से मिलने वाले हैं। अगर आपको सीखना है कि आपको खुद का पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करना है, कौन से टोकन में इन्वेस्ट करें, कौन से टोकन में इन्वेस्ट ना करें, किस टाइप के टोकन बढ़ सकते हैं, किस टाइप के टोकन नहीं बढ़ सकते, कौन सा नैरेटिव आगे आने वाला है एंड आप वेल्स को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेरे एक वर्कशॉप। सो क्लिक। जैसे ही आपने बेनिफिट्स बताया अपनी वीडियो के अंदर, बेनिफिट्स के तुरंत बाद इन्होंने बताया कि एक्चुअली इस वीडियो ऐड पर रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो इन्होंने बताया कॉल टू एक्शन क्या है, वर्कशॉप के अंदर आपको एनरोल करना है। वर्कशॉप में एनरोल करने के लिए कॉल टू एक्शन देने के बाद आपको वीडियो को एंड नहीं करना, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में और भी आने वाली है। ज्वाइन द वर्कशॉप एंड अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको मैं मेरी 100x मीम टोकन की चेकलिस्ट एब्सोल्युटली फ्री में देने वाला हूं। एंड दैट इज अ नो ब्रेनर ऑफर। व्हाट इज अ नो ब्रेनर ऑफर? कि आपको 100x होने वाले मीम कॉइन की टोकन लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। एक नो ब्रेनर ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉल टू एक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कॉल टू एक्शन को हाईली रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। नंबर 3, आपको एक्चुअली एक क्रिएटिव के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट रियली नो कि ये क्रिएटिव वर्क करेगा या नहीं। आपने सही क्रोनोलॉजी से अगर एक ऐड बनाया और वो नहीं चला तो आपका बहुत सारा पैसा और टाइम वेस्ट हो सकता है उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर। मैक्सिमम आप कितने भी बना सकते हो, क्योंकि जितने ज्यादा क्रिएटिव्स आप टेस्ट करोगे उतना ज्यादा आप विनिंग क्रिएटिव की तरफ बढ़ते चले जाओगे। और ये कभी मत समझना कि अगर आप कोई एड क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हो और उसमें पैसे लगा रहे हो तो वो पैसे बर्बाद है, क्योंकि अगर आपने 30 एड क्रिएटिव टेस्ट करे, एक एड क्रिएटिव भी आपको सही मिल गया तो वो एड क्रिएटिव आपकी सारे की सारी रिमेनिंग एड क्रिएटिव्स की कॉस्ट निकाल के बहुत इजीली दे सकता है। तो मूविंग फॉरवर्ड कि आपको एटलीस्ट 3 क्रिएटिव्स बनाने चाहिए। नंबर 4 प्रिंसिपल, आपको टेस्टिंग करनी चाहिए। टेस्टिंग के अंदर एटलीस्ट 2 दिन तक आपको मिनिमम बजट पर वो एड चलाना चाहिए। एंड नंबर 5 बताने से पहले ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरीके से हमने अपने क्लाइंट के लिए 3 एड क्रिएटिव टेस्ट करे, उसमें से विनिंग एड क्रिएटिव निकाला और उस विनिंग एड क्रिएटिव को स्केल करा। ओके, सो जैसा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे होगे, इसके अंदर हमने 3 तरीके के एड कॉपीज बनाए एक ही तरीके के एड सेट के अंदर, टेस्ट ए, टेस्ट बी और टेस्ट सी। टेस्ट ए और टेस्ट बी के अंदर हमने करीबन स्पेंडिंग करी 1000 रुपीज की, जिसके अंदर हमारा कॉस्ट पर माइल आ रहा था अराउंड 1200 रुपीज, और जिसका CTR 0.5% और 0.72% था, जो कि एक्चुअली बहुत लो होता है। नेक्स्ट हमने एक और एड सेट बनाया था टेस्ट सी, जो कि हमने ए और बी के साथ ही बनाया था, जिसके अंदर हमारा CPM पड़ा 1000 रुपीज, जो कि टेस्ट ए और बी से कम था। साथ में हमारा CTR हो गया 1.24%, जो कि एक्चुअली टेस्ट ए और बी से ऑलमोस्ट डबल था। इसी वजह से हमारे कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो टेस्ट ए और बी से 3 टाइम्स लेस आया। इसके अंदर इस ऐड को हमने स्केल करा एंड टोटल 300 लीड्स हमने इस ऐड के थ्रू निकाली। इसी को कहते हैं विनिंग ऐड क्रिएटिव। नंबर 5 प्रिंसिपल क्या है? नंबर 5 प्रिंसिपल सबसे ज्यादा मुश्किल प्रिंसिपल होने वाला है, क्योंकि इसे करने से सबसे ज्यादा लोग घबराते हैं। एलिमिनेट द सैचुरेशन एंड मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट विनिंग क्रिएटिव। गाइस, आपको यही स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका एक एड क्रिएटिव बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला। हो सकता है आपका एक एड क्रिएटिव आपको 1 लाख की स्पेंडिंग, 2 लाख की स्पेंडिंग, इवन 10 लाख तक की स्पेंडिंग भी दे दे, बट उसके बाद आपको क्रिएटिव चेंज करना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारा ट्रैफिक आपके पेज पर, आपकी वेबसाइट पर इकट्ठा हो चुका है। अब उनको कुछ ऐसा देखना है जो शायद उनके लिए सही हो। सोसाइटी का देखने का एक नज़रिया कभी नहीं होता। ट्रेंड हर इंसान के लिए अलग तरीके से चलता है। किसी को फनी कंटेंट पसंद है, किसी को इमोशनल कंटेंट पसंद है, किसी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट पसंद है, किसी को शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट पसंद है, किसी को ब्राइट कलर्स पसंद है, किसी को डल कलर्स पसंद है, डार्क कलर्स पसंद है। तो बेसिकली आपको मल्टीपल तरीके की टेस्टिंग करके मल्टीपल तरीके की चीज़ें
चलानी होंगी। इन्हीं स्टेप्स को अगर रिपीट करते जाओगे तो आपकी एजेंसी के अंदर, आपके फ्रीलांसिंग बिजनेस के अंदर, या फिर अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर हो, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, ड्रॉप शिपिंग, कोचिंग कंसल्टिंग, एफिलिएट नेटवर्किंग, तो आप सही क्रिएटिव निकाल के उसे लगातार स्केल कर सकते हो लॉन्ग टर्म तक भी। क्योंकि एक्चुअली फेसबुक एड्स टारगेटिंग का मेन गेम नहीं है। राइट टारगेटिंग इज जस्ट 20% गेम ऑफ फेसबुक एड्स। मेनली 80% गेम एड क्रिएटिव का ही होता है। तो आपको अगर AI टूल्स कुछ यूज़ करने हैं अपने एड क्रिएटिव बनाने के लिए, तो आप टेक्स्ट टू वीडियो के लिए पिक्टोरी या सोरा का यूज़ कर सकते हो। आप सही एड टेक्स्ट लिखने के लिए राइट सोनिक, चैट GPT का यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो कि किस तरीके से मेटा एड्स को मास्टर करा जाए, किस तरीके से अपनी एजेंसी को स्केल करा जाए, क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करा जाए, सही एड क्रिएटिव जिस तरीके से मैंने सिखाया, इस तरीके से मेटा के अंदर मोर देन 100 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मास्टर करनी होती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हो तो मैंने एक फ्री कम्युनिटी बनाई है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं फ्री वर्कशॉप्स और मेरी टीम ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं जिसे आप सीख कर अपने बिजनेस को 0 से प्रो तक ले जा सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।